गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके इस थर्ड लेक्चर में जिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड। आज देखने वाले आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थर्ड। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, द फॉलोइंग is the balance sheet of Evergreen Co Limited 31st December 2014. Liability amount, asset amount ये दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या है। नेट क्रेडिट सेल्स 1,80,000, नेट क्रेडिट परचेसेस 1,31,000। तो कैलकुलेट करना है अपने को करंट रेशो, asset टेस्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्न रेशो भी बोला जाता है उसको, डेटर्स टर्नओवर रेशो दैट इज रिसीवेबल रेशो, नेक्स्ट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, बिल्स पेबल रेशो भी इसको कहा जाता है। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट करंट रेशो क्या है। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। देखो तो करंट एसेट, जाओ करंट एसेट कौन कौन से देखो। एसेट साइड में करंट एसेट है कैश एट बैंक, ट्रेड डेटर, स्टॉक, बिल्स पेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या है, तो करंट एसेट है। तो लिख डालो करंट एसेट, मैंने लिख दिया है। देखो कैश एट बैंक 15,380, ट्रेड डेटर्स 10,000, स्टॉक 50,000, बिल्स रिसीवेबल 1,260, प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,160। तो टोटल है उसकी 82,800। दैट इज टोटल करंट एसेट। तो टोटल करंट एसेट 82,800। करंट लायबिलिटी देखो, जाओ लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी कौन कौन से देखते हैं। करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यही दो ही करंट लायबिलिटी है। तो लिख डालो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल देखो, क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000 और बिल्स पेबल है 12,750। तो टोटल है 32,750। 32,750। तो लिख डालो वहाँ पे टोटल करंट एसेट है 82,800 डिवाइडेड बाय 32,750। तो आंसर इज 2:1 2.1:1। आंसर इज 2.2:1। इट इज द आंसर ऑफ करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो एसेट टेस्ट रेशो। देखो एसेट टेस्ट रेशो का दूसरा नाम है क्विक रेशो, दूसरा नाम है लिक्विड रेशो। तो एग्जाम में कौन सा ही नाम से आपको आ सकता है, एसेट टेस्ट रेशो आ सकता है, लिक्विड रेशो भी आ सकता है और क्विक रेशो भी आ सकता है। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है। करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस इन ब्रैकेट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये प्लस है कैश क्रेडिट। ओके, तो करंट एसेट कितने हैं अपने 82,800 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 82,800 माइनस इन ब्रैकेट स्टॉक कितने हैं 50,000 माइनस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 6,160 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट नहीं है लेस करने में, तो डायरेक्ट लिख डालो 32,750। ये लेस 82,800 माइनस ये प्लस करने के बाद 56,160 डिवाइडेड बाय 32,750। फिर ये लेस करने के बाद आता है 26,640 डिवाइडेड बाय 32,750। आंसर है 0.81:1। दैट इज लिक्विड रेशो और एसेट टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। नेक्स्ट रेशो देखो प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स। क्या मतलब क्या है उसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड।
उसको दूसरा नाम है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल असेट इनटू 100। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला देखो। शेयर होल्डर्स फंड निकालने का फार्मूला फिक्स असेट प्लस करंट असेट, सॉरी ये करंट असेट है, करंट असेट असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो फिक्स असेट कितने हैं, 2,17,200 प्लस देखो फिक्स असेट, जाओ फिक्स असेट लायबिलिटी साइड, असेट साइड में देखो कितने हैं फिक्स असेट। यहाँ पे है फिक्स असेट 2,17,200 और करंट लायबिलिटी ये दोनों की टोटल की है, देखो किधर है, नीचे आई है, नीचे लिखी है अपने करंट असेट 82,800 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, देखो टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी, जाओ लायबिलिटी साइड में आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सी है वो बोलता हूँ आपको। देखो आउटसाइडर लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड डिबेंचर। तो टोटल कितनी है, डिबेंचर है 1 लाख, बिल्स पेबल है 12,750 और क्रेडिटर है 20,000। तो टोटल है 1,32,700 1,32,750 1,32,750 आउटसाइडर लायबिलिटी है। तो लिख डालो आउटसाइडर लायबिलिटी 1,32,750, ये 2 लाख, ये प्लस माइनस करने के बाद कितने आते हैं 1,67,250 1,67,250। ये क्या है, प्रोप्राइटरी फंड है। तो लिख डालो प्रोप्राइटरी फंड 1,67,250 डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल असेट। टोटल टेंजिबल असेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस fictitious असेट। करंट असेट है 2,17,800 प्लस करंट असेट, फिक्स असेट है 2,17,200 प्लस करंट असेट है 82,800 माइनस fictitious असेट कौन से ही नहीं है तो उसको नील लिखो 3 लाख। तो 3 लाख क्या है टोटल टेंजिबल असेट। तो लिख डालो 1,62,250 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, आंसर है 55.75%। ये प्रोप्राइटरी रेशो है। फिक्टिशियस असेट कौन कौन से होते हैं ये देखो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ये है क्या लेस करने में, इसलिए नील लिखे, कोई लेस करने में बैलेंस शीट के साइड में को असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में कहाँ पे भी नहीं है तो वो लेस किए आपने, लेस तो वो नील आने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, निकालने का फॉर्मूला है देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स है क्या, दिया है सेल्स निकाल के दिया है 1,80,000 सेल्स है, 1,80,000 सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, देखो लायबिलिटी साइड और असेट सिर्फ बैलेंस शीट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट दिया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं है। इस सिचुएशन में तो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए मैंने एक नोट दिए है। नोट देखो क्या है, नोट है
नोट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, तो नेट क्रेडिट सेल्स इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या समझना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, सेल्स के ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन एब्सेंस है, तो इस एब्सेंस इंफॉर्मेशन के क्या समझना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, नेट क्रेडिट सेल को कॉस्ट ऑफ गुड समझना है। तो नेट क्रेडिट सेल्स कितने हैं, देखो प्रॉब्लम में दिए हैं नेट क्रेडिट सेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेट क्रेडिट सेल दिया है 1,80,000, 1,80,000, तो 1,80,000 लिख डालो, 1,80,000 लिख दिया अपन ने, 1,80,000, 1,80,000, 80,000 लिख दिए, ऑब्लिक एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, बट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है पर क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ही क्या समझना है, एवरेज स्टॉक समझना है, तो कितना है 50,000, तो लिख डालो 50,000, लिख दिए है अपन ने 50,000, 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो आंसर है 3.6 टाइम्स, इसमें टाइम्स में आंसर आता है इसका। नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। डेटर्स देखो कितने हैं, 10,000 है, प्लस बिल्स रिसीवेबल है 1,260 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स है 1,80,000 इनटू 365 डेज, तो दोनों की टोटल करने के बाद आता है 11,260 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इनटू 365 डेज, तो उसका आंसर है 82.83 डेज, पर पॉइंट में डेज नहीं होते तो उसको राउंड अप करके 23 डेज डेटर्स टर्नओवर रेशो आता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेसेस इनटू 365 डेज। क्रेडिटर्स कितने हैं 20,000 प्लस बिल्स पेबल कितने हैं 12,750 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेसेस दिए हैं प्रॉब्लम में एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,31,000 इनटू 365 डेज, तो दोनों की टोटल करने के बाद आता है 32,750 डिवाइडेड बाय 1,31,000 इनटू 365 डेज, आंसर है 91 डेज। दिस इज रेशो ऑफ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो ये रेशो है जो अपने समझे अपन ने आज कि कौन कौन से रेशो समझे आज अपन ने। आज हमने रेशो समझे करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है उसका। नेक्स्ट, एसेट टेस्ट रेशो करंट एसेट माइनस इन ब्रैकेट स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस इन ब्रैकेट बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश क्रेडिट, this is the formula. Next, proprietary ratio, shareholders fund, that is proprietary fund divided by total tangible asset into 100। तो proprietary fund कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, फिक्स एसेट। नेक्स्ट, टोटल टैंजिबल एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं होंगी तो
नेट क्रेडिट सेल को ही समझना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक समझना है। नेक्स्ट डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इन 365 डेज। तो ये ऐड करने के बाद इसका ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेसेस इन 365 डेज। तो ये आंसर आता है 91 डेज। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।